पेंशन के नियमों में 3 बड़े बदलाव, अगर नहीं करेंगे पालन तो नहीं मिलेगी आपको पेंशन। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योजना देश में। दोस्तों, अगर आप भी एक दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी या विधवा पेंशन के या आप बुजुर्ग पेंशन के लाभार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ गलती की है या आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसे कैसे सुधार सकते हैं, वह भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अगर आप भी 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2500 रुपये हर महीना पेंशन के रूप में अपने खाते में लेते हैं तो अब आपको सरकार की तरफ से जारी किए गए कुछ नियम मानने पड़ेंगे अगर आप सरकार की तरफ से लागू किए गए नियमों को नहीं मानते हैं तो आपके खाते में पेंशन का पैसा नहीं आएगा और आपकी पेंशन रोक दी जाएगी और किसी की परिस्थिति में आपकी पेंशन को पेंशन पोर्टल से भी हटा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये नियम नहीं मानते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी और पेंशन लिस्ट से आपका नाम भी कट सकता है। विधवा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को सबसे पहले अपना KYC करा लेना जरूरी है। सबसे पहला नियम, अगर आप अपने खाते में पेंशन की किस्त लेना चाहते हैं, चाहे आप दिव्यांग पेंशन लेते हो, विधवा पेंशन लेते हो या आप वृद्धावस्था पेंशन लेते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी पेंशन का KYC कराना ज़रूरी है। अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो आपका नाम पेंशन लिस्ट से हमेशा के लिए कट सकता है। दोस्तों, सरकार के पहले नियम के अनुसार अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन में से भी नाम कट सकता है और इसके लिए सरकार ने पेंशन पोर्टल पर संदेश भी जारी किया है कि पेंशन लेने वाले जल्द से जल्द अपनी KYC करा लें। दूसरा नियम, अगर आप तीनों पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपने अपना आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना होगा, लिंक कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आने वाला पैसा रुक जाएगा या वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास रुक सकता है। अगर आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैसा आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, अगर आप अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा और वह स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रुक जाएगा। तीसरा नियम, अगर आपकी डिटेल गलत है, अगर आपने अपने फॉर्म भरते समय कोई जानकारी गलत दी है और आप चाहते हैं कि उस गलती को ऑनलाइन सुधार कर ले तो ऐसा नहीं होगा, उसको सुधारा नहीं जा सकता है। इसको सुधार करने के लिए एक ही तरीका है, आप अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर अपने ऑनलाइन किए हुए आवेदन को निरस्त करा लें। आपको अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर के एक फॉर्म भरकर देना होगा जिसमें आपका ऑनलाइन किया हुआ फॉर्म 15 दिन के अंदर निरस्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने भी कुछ गलती की है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है नई पेंशन के लिए और उसमें आपसे कुछ गलती हो गई है, तो वह आप समाज कल्याण विभाग में जाकर के उसको निरस्त करा लें। और पेंशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट भी चेक करने होंगे। मान लीजिए आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है और बैंक खाते में कुछ और है, अन्य डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ और है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट गलत है तो आप इनमें सुधार करा लें, तभी जाकर आपको पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है और आधार कार्ड में कुछ और नाम है और सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम में कुछ गड़बड़ है तो आप उनको भी सुधार लें, तभी जाकर के आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा। हर राज्य सरकार अपने यहाँ अलग अलग पेंशन देती हैं। कोई सरकार 1000 रुपये महीना दे रही है, कोई 1500 रुपये महीना दे रही है और कोई सरकार 2500 रुपये महीना दे रही है। ये राज्य सरकारें अपने यहाँ के
निवासियों को अलग अलग पेंशन दे रही है। अगर आप भी इन पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन रुके नहीं, कटे नहीं, तो आप इन बताए हुए नियमों का पालन ज़रूर करें। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।